Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I'm back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे हो गया है 21, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस के कुछ स्टैटिक पोर्शन करवाऊंगी। आज हम कुछ कॉजेटिव एजेंट और उनकी डिजीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि एज वी ऑल नो कि हमारे अंदर या बाहर, बॉडी के अंदर बाहर कहीं पे भी कोई भी हमें बीमारी होती है तो उसके पीछे कुछ एजेंट, कॉजेटिव एजेंट्स वर्क करते हैं। और ये टोटल आपके पास में 4 टाइप्स होते हैं कॉजेटिव एजेंट्स के, जिनकी वजह से आपको कोई भी बीमारी होती है और वो पहले आपकी बॉडी में अंदर अटैक होता है, उसके बाद में उसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें बाहर दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे हमारे पास टोटल 4 पॉजिटिव एजेंट्स हैं। पहला आता है बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। सेकंड जो है वो है वायरस। थर्ड वन इज़ प्रोटोजोआ एंड नंबर 4th इज़ फंगस और फंगी। ये वर्ड आपने सुना होगा। तो टोटल आपके पास में 4 पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कोई बीमारी होती है और किसी तरीके का जो हेल्थ इशू है वो हमें होता है। तो ये चारों ही जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, इनको मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी कि कैसे क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं और इनसे कौन सी डिज़ीज़ हो जाती हैं। वैसे तो आप इन बीमारियों के नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ हैं। इसमें मोस्टली जो 90% जो डिज़ीज़ हैं वो बहुत कॉमन है, जो हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेफिनेटली सुनी हुई होती हैं। जैसे कि अगर बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु से जो पॉजिटिव एजेंट है उससे होने वाली जो डिजीज़ है वो कौन कौन सी हैं? डिफ्थीरिया, गोनेरिया, कोलेरा, लेप्रोसी और टाइफाइड, टेटनस, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी भी कहते हैं, वुपिंग कफ और न्यूमोनिया। तो ये कुछ आपके पास में डिजीज़ हैं जो कि किसकी वजह से होती हैं? जीवाणु की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन कैसे आता है, दिल्ली पुलिस के में या किसी में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको कोई बीमारी दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि ये बीमारी ये 4 में से कौन से पॉजिटिव एजेंट से हो रही है, या फिर आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि 4 डिजीज़ दे दी जाएंगी, इनमें से कोई भी जो लिस्ट मैंने दे रखी है, ऐसे कोई भी आपको 4 बीमारियां दे दी जाएंगी और फिर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से नहीं होती है या कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं। तो क्वेश्चन दोनों में से किसी भी तरीके से आए, चाहे तो आपसे पॉजिटिव एजेंट पूछा जाए, चाहे आपसे उसकी डिजीज़ पूछी जाए, तो आपको दोनों ही तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। अब फर्स्ट में क्या था, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं? तो वो ये वाली डिजीज़ हैं: डिप्थीरिया, गोनेरा, कोलेरा, लेप्रोसी, टाइफाइड, टेटनस, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, वुपिंग कफ और न्यूमोनिया। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि किससे हो रही हैं? पॉजिटिव एजेंट से हो रही हैं। सेकेंड आता है वायरस। वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं? जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स, मम्स, एड्स, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और रेबीज़, पोलियो। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती हैं। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो है ना, ये बैड बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो आपका जो काम करने का तरीका है या जो आपका डे टू डे परफॉर्मेंस होता है उसमें काफ़ी हद तक आपको दिक्कतें, प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। सो बैक्टीरिया की वजह से कुछ बीमारियां ये हैं। वायरस की वजह से होने वाली ये वाली बीमारियां हैं, जिसमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ये बहुत कॉमन है। एड्स भी सुना है आपने, एड्स हो गया, HIV एड्स हो गया। ये इनके जो सिम्टम्स है बहुत लेट दिखाई देते हैं, कैप्चर होते हैं। जैसे कुछ जो बीमारियां होती हैं ना, आपको हुई, आपके अंदर वो वायरस बैक्टीरिया गया और उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में बाहर दिखने लग गए। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके जो सिम्टम्स है वो हमें बहुत लंबे टाइम के बाद में दिखाई देने को मिलते हैं, और जब तक उसके सिम्टम्स बाहर आते हैं तब तक वो बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी होती है कि उसको कंट्रोल में कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। आप इनके भी नाम याद रख सकते हैं, और हिंदी में भी मैंने इवन इनके नाम लिख दिए हैं। जैसे मम्स को कंट्रो कहते हैं, इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, श्लेष्मिक ज्वर हो गया, और पोलियो से तो आप सब फेमिलियर हैं ही हैं। स्मॉल पॉक्स चेचक हो गया, चिकन पॉक्स छोटी माता, मीजल्स खसरा हो गया। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो मैंने हिंदी में भी लिख दी हैं। अब बैक्टीरिया और वायरस के बाद में नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारियां होती हैं आपको, वो है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर या अमेबिक डायसेंट्री, अमेबिक पेचिस जिसको कहते हैं। तो ये कुछ बीमारियां जो हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से हो रही हैं, जो बहुत ही लिमिटेड आपको दे रखी हैं। ज़्यादा इसमें बीमारियां आपको प्रोटोजोआ की वजह से नहीं दे रखी हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है फंगस। फंगस में क्या क्या है, एथलीट फूट है और रिंगवॉर्म है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि किसकी वजह से आपको हुई हैं, कॉजेटिव एजेंट फंगी या फंगस की वजह से। तो ये कुछ आपके पास में बीमारियां हैं, यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट्स आपको दे रखे हैं और साइड में ये इसकी डिजीज़ दे रखी है। नोट करके आप वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनको डेफिनेटली पढ़कर जाइएगा। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत सारे जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं ना 10+2 पे या 10th लेवल पे जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो उनमें ऐसी जो फुल फॉर्म्स होती हैं यूजुअली देखने को मिलती हैं। जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो गया। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 है। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये कुछ आपके पास में फुल फॉर्म थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले वाले पार्ट में ये समझाया कि कुछ कॉजेटिव एजेंट्स हैं, उनसे कोई बीमारी आपको हो रही है। अब हम इसमें करेंगे, कुछ डिजीज़ आपको दे रखी है और उनसे जो बॉडी पार्ट अफेक्ट करते हैं वो पार्ट्स आपको दे रखे हैं कि जैसे कोई बीमारी होती है तो वो बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है या उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहली डिजीज़ है गॉइटर, जिसको कहते हैं घेंगा रोग। ये जो बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है वो थायराइड है। जैसे जो आपका नेक वाला पोर्शन होता है, नेक जो गला होता है वहाँ पे ये वाला पोर्शन देखिए, ये यहाँ पे आपका फेस है, इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आप एक थायराइड ग्लैंड होती है जो कि बटरफ्लाई जैसी दिखती है और ये जो है ना यहाँ पे इसमें स्वेलिंग होने लग जाती है, ये बाहर आ जाता है फूलकर। आप गूगल पे टाइप करेंगे गॉइटर तो आपको बहुत सारी इसकी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। तो गॉइटर से कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट करता है, वो हमारा नेक वाला होता है पोर्शन, एडम एप्पल भी जिसको कहते हैं। तो ये जो बटरफ्लाई शेप जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। सेकेंड आता है ऑर्थराइट्स, जिसको गठिया या जोड़ों का दर्द कहते हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको ज़्यादातर जॉइंट्स पे, जो हमारे जोड़ होते हैं हिस्से के, शरीर के जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पे ये बीमारी देखने को आपको ज़्यादा मिलती है। तो ये दो डिजीज़ मैंने बताई, पहली गॉइटर, सेकेंड वन इज़ ऑर्थराइट्स जिसको गठिया या जोड़ों का दर्द कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अस्थमा, जिसको कहते हैं दमा, हिंदी में दमा कहते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो ब्रोंकाइल मसल जो होती है हमारी, श्वसनीय सांस लेने में दिक्कतें होने लग जाती हैं। थोड़ा बहुत भी आप ज़्यादा चल लिए या ऊपर नीचे भाग लिए तो सांस बहुत जल्दी फूलने लग जाती है। तो अस्थमा में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो है वो मोतियाबिंद इसको हिंदी में कहते हैं और ये आई का एक रोग है जिसमें जो आँखें हैं उसके ऊपर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ को मधुमेह कहते हैं। इसका जो इफेक्ट है वो पैनक्रियास के ऊपर आता है। पैनक्रियास के दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला तो ये कि जो पैनक्रियास है ना वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो भी आप खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में पैनक्रियास का काम होता है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में पैनक्रियास हेल्प करता है। इसके अलावा जो सेकेंड फंक्शन होता है पैनक्रियास का वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करना होता है। और आपको पता होगा जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह होता है, उनको शुगर को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा अमाउंट में जो इंसुलिन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, बन नहीं पाता है। सो नेक्स्ट जो ये आपके पास में डिजीज़ है वो है डायबिटीज़। इसका जो अफेक्ट पड़ता है बॉडी पार्ट पे वो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज के दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो ये जो एक्सोक्राइन है इसका मतलब होता है कि डाइजेशन में हेल्प करना और एंडोक्राइन का मतलब होता है जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करना। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है वो है डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया का इम्पैक्ट आपके थ्रोट में, गले में देखने को ज़्यादातर मिलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको टोटल 6 डिजीज़ करवाई हैं, एक बार इनको देख लीजिए। गॉइटर, ऑर्थराइट्स, अस्थमा, कैटरैक्ट, डायबिटीज़ और डिफ्थीरिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है वो है पोलियो। पोलियो ज़्यादातर लेग्स में देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वीकनेस आ जाती है, एक लेग वीक रह जाता है और दूसरा वाला ठीक से ग्रो करने लग जाता है। वैसे हाथों में भी कईयों की इसकी शिकायत देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है पायरिया। पायरिया जो है ना वो टिथ या गम्स में होता है, जहाँ पे जो आपके जो टिथ या गम्स है उससे पस डिस्चार्ज होने लग जाए, येलो कलर का सब्सटेंस होता है। इसके अलावा जो दांत है वो लूज होने लग जाए, गिरने लग जाए, उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लग जाती है। तो ये पायरिया के सिम्टम्स हैं।
नेक्स्ट आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब पीलिया। इसके जो इम्पैक्ट है वो कहाँ दिखते हैं, लिवर के ऊपर दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ बता रखा है कि जो बिलिरुबिन है वो एक येलो कलर का पिगमेंट है जो कि क्रिएट करा जाता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ डेड रेड ब्लड सेल्स इन द लिवर। तो यहाँ पे जॉन्डिस का बता रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड में, इसमें अब जो ब्लड कैंसर है उसका ही एक टाइप होता है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। जब नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे ल्यूकेमिया होने के पूरे चांसेस होते हैं। या जो ल्यूकेमिया है वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी की होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो आपकी बॉडी में एक्सेस में बढ़ जाती हैं। दो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं WBC, वो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बॉडी पर डाल सकते हैं। तो ल्यूकेमिया का मतलब ये इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ देखने को मिलता है, ब्लड में, क्योंकि ब्लड में जो वाइट WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है पैरालिसिस। तो पैरालिसिस किसकी वजह से क्या होता है, ये लकवा होता है और इसमें जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें अटैक होता है। जो पार्ट है वहाँ पे नमनेस आ जाती है, एकदम कुछ भी उसमें किसी भी टाइप की फंक्शनिंग नहीं रहती है। तो पैरालिसिस क्या होता है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव एंड समथिंग टू फील एनीथिंग। ना आपको उस पार्ट में कुछ फील होता है और ना ही आपकी कोई मूवमेंट हो पाती है, तो उसे हम पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस के आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये आपके पास में कुछ ये आपको कुछ डिजीज़ दे रखी हैं और जो बॉडी पार्ट्स कौन कौन से इनसे इफेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डिजीज़ का भी पूछा जाता है, कई बार बॉडी पार्ट्स पे कौन सी डिजीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मैच द कॉलम में या फिर 4 में से आपको एक को करेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और इन डिजीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। जैसे गॉइटर हो गया और कैटरेक्ट हो गया, ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में। और पोलियो हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, तो ये जो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं इनके बारे में आप एक बार और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको डिजीज़ और बॉडी पार्ट्स बताए हैं और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 4 कॉजेटिव एजेंट्स बताए जिनसे कि आपको कोई ना कोई डिजीज़ हो रही है। तो दोनों तरीके से, कई बार कॉजेटिव एजेंट प्लस कई बार डिजीज़, दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। आपको डिजीज़ भी याद होनी चाहिए, हर एक पॉजिटिव एजेंट से जो कॉमन डिजीज़ है उनको याद कर लीजिए और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो पॉजिटिव एजेंट है उससे कौन सी वाली डिजीज़ हो रही है। और जो 4 टाइप के पॉजिटिव एजेंट है इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म्स दी हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। डे 22 होगा हमारा वो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।